क्या आप पीसीओएस से परेशान हैं और सोच रहे हैं कि कैसे डाइट के ज़रिए इसे मैनेज कर सकते हैं? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर किरण यादव है। आई एम प्रैक्टिसिंग इन सेक्टर 51 गुड़गांव। आई एम गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे रिगार्डिंग पीसीओएस कि क्या खाएं, क्या अवॉइड करें और डाइट का आपकी बॉडी पर क्या असर पड़ता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि ये एक साइंटिफिक और प्रैक्टिकल गाइड है जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। पीसीओएस इसका मतलब यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसमें इरेगुलर पीरियड्स होना, वेट गेन होना, एक्ने हो जाना और इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी प्रॉब्लम होती हैं। रिसर्च कहती है कि ये एक सही डाइट ना सिर्फ इन सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकती है बल्कि पीसीओएस को लॉन्ग टर्म तक मैनेज करने के लिए भी हेल्पफुल होती है। पीसीओएस मैनेज करने के लिए डाइट का क्या रोल होता है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पेशेंट्स हमसे पूछते हैं। तो जो डाइट होती है उसका पीसीओएस मैनेजमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। पीसीओएस का मेन कॉज होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस और हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आप प्रोसेस्ड फूड और हाई शुगर वाली डाइट लेते हैं तो ये इंसुलिन के लेवल को बढ़ाता है और वो एंड्रोजन हार्मोन्स जैसे कि मेल्स वाले हार्मोन्स की प्रोडक्शन को ट्रिगर करता है। इससे इरेगुलर पीरियड्स होना, अनवांटेड हेयर्स आ जाना ओवर द चिन एंड अपर लिप पे आ जाना, एक्ने प्रॉब्लम बढ़ जाना और ऐसी प्रॉब्लम्स करता है। रिसर्च से ये भी प्रूव हुआ है कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड लेने से ब्लड शुगर स्टेबलाइज होती है और हार्मोन बैलेंस में रहते हैं। कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिन्हें हमें हेल्पफुल होते हैं जो पीसीओडी को मैनेज करने के लिए, जैसे कि फाइबर रिच फूड। फाइबर इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है और ब्लड शुगर को स्टेबल रखता है। फाइबर रिच फूड जैसे कि ब्रोकली, स्पिनच, बीन्स, ये सब, स्वीट पोटैटो, ये सब हेल्पफुल होते हैं। हेल्दी फैट्स जो होते हैं वो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं और हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे कि एवोकाडो, ऑलिव ऑयल्स या फिर नट्स। जो फूड जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है वो आपको हेल्पफुल होते हैं। ये फूड धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं और ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं होने देते हैं। प्रोटीन आपकी भूख को कंट्रोल करता है और वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है, जैसे एग्स, फिश, दालें हो गई, ये सब। कुछ फूड हमें पीसीओडी के लिए अवॉइड करने चाहिए, जैसे कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, वाइट ब्रेड हो गया, पास्ता, केक। ऐसे फूड में ब्लड शुगर फटाफट से बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को ये वर्सन कर देता है। जो प्रोसेस्ड शुगर होती है जैसे मीठा या फिर मिठाई हो गई, ये सब भी ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। कुछ पैकेज्ड फूड हो गए जैसे कि जूसेस हो गए, डिज़र्ट्स या सोडा, ये सब हार्मोन्स को इम्बैलेंस करते हैं और इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करते हैं। फास्ट फूड हो गए जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा या फ्राइज़, इसमें हाई कैलोरीज होती है जो कि और इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम होती है। ये वेट गेन करते हैं और सिम्टम्स को बढ़ाते हैं। जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाते हैं। इस वजह से एक्ने और हार्मोनल इम्बैलेंस ज़्यादा हो जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पेशेंट पूछते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स को पीसीओएस में क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ये। तो जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उस जैसे कि मिल्क हो गया या पनीर हो गया या उनसे बनी कोई सी भी चीज़ हो गई है, तो उसमें ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाते हैं। रिसर्च कहती है कि डेयरी प्रोडक्ट्स में इंसुलिन लेवल को 300% तक बढ़ाने की शक्ति होती है जो पीसीओएस के सिम्टम्स को और वर्सन कर देती है। अगर आप डेयरी एलिमिनेट नहीं कर सकते, आप हैबिचुअल हैं मिल्क वगैरह लेने के लिए, तो आप ऑल्टरनेटिव में कोकोनट मिल्क या आलमंड मिल्क ट्राई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेशेंट हमसे पूछते हैं कि अगर मीठे खाने की क्रेविंग हो तो उसे कैसे कंट्रोल करें। तो इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आपको मीठे खाने की क्रेविंग हो रही है तो आप जो नेचुरली मीठी चीज़ें होती हैं जैसे कि एप्पल हो गया, बनाना हो गया, ये सब आप ले सकते हैं और जो आपकी मिठाई वाली क्रेविंग को सेटिस्फाई करेंगे। पीसीओडी में कौन से ड्रिंक्स ऐसे होते हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं इन मैनेजमेंट ऑफ पीसीओडी। तो जो हेल्थ ड्रिंक्स होते हैं जैसे कि ग्रीन टी हो गई या लेमन या मिंट हो गया, ये सब एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं और ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं।
तो इसलिए ये हेल्पफुल होते हैं। जिंजर या तुलसी वाली टीज जो होती हैं वो डाइजेशन में इम्प्रूवमेंट करती हैं, दैट्स वाई दे आर हेल्पफुल। जो डिटॉक्स ड्रिंक्स हो गए या लेमन और मिंट वाटर हो गया, ये सब टॉक्सिन्स को फ्लश करने में हेल्प करते हैं और हमारे हाइड्रेशन को मेंटेन रखते हैं। जो हमारी डाइटरी फाइबर्स होते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन द पीसीओडी। फाइबर्स सिर्फ डाइजेशन को ही इम्प्रूव नहीं करते बल्कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी रिड्यूस करते हैं। ये ब्लड शुगर को स्टेबल रखता है और वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। जो डाइट विच इज़ रिच इन फाइबर आर एप्पल हो गया, जैसे पियर हो गया, या वेजिटेबल्स में कैबेज या ब्रोकली हो गई है, या ओट्स हो गए हैं, ये सारे हेल्पफुल होते हैं। वो फूड जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है वो आपको पीसीओडी के सिम्टम्स में 30 to 50% तक इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होते हैं। प्रॉपर डाइट इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करती है जो पीसीओडी का रूट कॉज होता है। पीसीओडी को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है अगर आप सही डाइट और लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं, फाइबर और प्रोटीन से रिच डाइट का सेवन करते हैं, प्रोसेस्ड फूड और हाई शुगर लेवल को से दूर रहते हैं, तो ये आपकी पीसीओडी की रिकवरी में हेल्पफुल होता है। अगर आपको पीसीओडी से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो हमें इस नंबर पे कॉल करें या फिर हमें कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।